फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम फिर से क्लास 10 की एक और नई पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द बॉल पोएम। ओके, तो इस बॉल पोएम में क्या हुआ है, तो एक बच्चा है जिसने अपनी बॉल लॉस हो चुकी है। एक बच्चा है, एक बॉय है जिसकी बॉल लॉस हो चुकी है, वो बहुत दुखी है। ठीक है, अब वो जो नई बॉल है वो ज़्यादा कॉस्ट की तो नहीं आती है, पर दूसरी बॉल नहीं खरीदता है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी अपसेट है, वो दूसरी बॉल नहीं खरीदता, फिर भी वो पैसों से कम आती है। क्यों? और जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट क्या चाहता है बॉल को कि क्या मीनिंग ऑफ लॉसेस समझे। तो इस पोएम है, ठीक है, इसके राइटर है जॉन बैरीमैन। ठीक है, तो इसे रीड करें। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. And ultimately taking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young day into the harbor where his ball went. I will not intrude on me a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a word of possession, people will take balls. Ball will lose anyway, always. Little boy, and no one buy a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day now. एंड मोस्ट नाउ मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो देखो इसमें क्या बताया है। अब देखो पॉइंट बताते हैं, व्हाट इज द बॉय ना। अब वो लड़का क्या हु लॉस्ट हिज, अब वो लड़का क्या करेगा जिसकी बॉल गुम हो चुकी है। मैं इसको वो कर क्या सकता है। ठीक है, मैं इसको देखा, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग। देखो आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग यानी बॉल के लिए यूज हुआ है। आई सॉ इट, बॉल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो बॉल जब नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए इट यहाँ पे आई सॉ इट मैरिली बाउंसिंग। मैरिली बाउंसिंग यानी जो बॉल मैरिली मतलब क्या होता है, हैप्पी। ठीक है, तो बॉल वो हैप्पी हैप्पी जा रही है। बॉल कभी खुश होती है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे कौन सी रिलेटेड डिवाइड हो जाएगी, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बीइंग से वो कंपेयर करते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है, तो देखो इसे हटाई देते हैं। मैरिली ओवर देयर इज इट इन द वाटर। मैंने देखा कि वो जो बॉल थी वो मैरिली एकदम खुशी खुशी जा रही थी स्ट्रीट के पास यानी रोड के पास, और खुशी खुशी चले गई वाटर के अंदर। अब उसको बिल्कुल ये कोई कहने का फ़ायदा नहीं है कि अदर दूसरी बॉल ले लो। ठीक है, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा क्योंकि वो जो लड़का है वो अल्टीमेट शेकिंग हो गया, एकदम उसमें हिल गया, एकदम उसका ग्रीफ में यानी सैड में हो गया। ठीक है, एज ही स्टैंड रिजिड, वो स्टैंड यानी एकदम रिजिड आप बता सकते हो स्टिफ, तो वो एकदम रिजिड स्टैंड खड़ा है, एकदम स्टिफ खड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन, ट्रेमलिंग यानी आप मान लो कि एकदम कि उसको एकदम वो एकदम मान लो, इसको आप मान सकते हो कि एकदम वो एकदम खड़ा हो गया, एकदम स्टिफ एकदम खड़ा हुआ है वहाँ पे, एकदम उतना उतना स्टिफ हो गया, इतना एकदम रिजिड यानी एकदम हार्ड होता है, इतना हार्ड में खड़ा हो गया है। ऑल हिज यंग डे इनटू द हार्बर वेयर। हार्बर क्या होता है, हार्बर एक प्लेस हो, जैसे कि यहाँ पे शिप होती हैं तो ये हार्बर होती है। तो मान लो कि यहाँ पे शिप है तो अंदर ये जो वाटर है ना, तो यहाँ पे जो हार्बर प्लेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं, ये जो प्लेस होती है यहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं, और आगे जो शिप होती है तो ये जो प्लेस होती है इसे कहते हैं हार्बर। ठीक है, तो फिर बताता है, फिर जो पॉइंट बताते हैं, जो लड़का है वहाँ पे हार्बर के पास खड़ा है, यानी हार्बर यानी पॉन्ड। मान लो पॉन्ड में, मानो कि बॉल पॉन्ड में गई है तो पॉन्ड अंदर वहाँ पर जो सरफेस जहाँ पे वाटर नहीं है वहाँ पे हार्बर। ठीक है, वो लड़का वहाँ पे हार्बर खड़ा है, उसके जितने भी यंग थे यानी जब उस बॉल के संग खेला था, इस बॉल के संग इतने बहुत पुरानी बॉल होगी जो उसने सब बहुत खेला था, उसके सारे जो इसकी मेमोरी यंग डे उस हार्बर के अंदर चले गए, उस पानी के अंदर चले गई हैं, बॉल जा चुकी है। ठीक है, अब पॉइंट से उसको ये नहीं, उसको इंट्रूड नहीं करेंगे, इंट्रूड यानी इंट्रैक्ट, तो पॉइंट इंट्रक्ट या इंटरफेयर कह सकते हैं, तो पॉइंट आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, आप किस में इंटरफेयर करेंगे, अ डाइम यानी बहुत स्मॉल अमाउंट, जो छोटी अमाउंट की होती है। डाइम यानी जो, जैसे कि हम आज के मानो, अब मैं आपको बताऊं, अब नॉर्मली जैसे कि हम एक पैसा होते हैं, वो 1 रुपीज़ का एक पैसा चवन्नी अठन्नी इनसे भी छोटा होता है ना, उसे कहते हैं डाइम। तो बॉल इतनी कॉस्ट की बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत छोटी, बहुत स्मॉल अमाउंट की आती है। दूसरी बॉल इज़ वर्थलेस, वॉच यानी कोई फ़ायदा ही नहीं है, और दूसरी बॉल खरीदेंगे तो वो बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। डाइम को हम 10 सेंट कह सकते हैं, जो यूएस के कॉइन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटी रुपी, तो वर्थलेस को यानी कोई काम की नहीं का, दूसरी वालों खरीद भी लेगा क्योंकि ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। देखो अब इसका क्या मतलब है। ठीक है, बच्चे ने बॉल गुम कर दी, उसके सारे यंग डे चले गए। अब पर्स कहते हैं कि उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर वो बॉल गुम किया, उसने आज से पहले कुछ चीज़ लॉस नहीं करी है, आज उसने पहले फिर बॉल लूज़ करी है, नहीं वो अपनी आज लूज़ करी, कोई अच्छी बात है उसने, क्योंकि अपने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करी है, उसने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनाई है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल
विल द लॉस्ट एंड ऑलवेज लिटिल बॉय इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। पोजेशन मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो इस पूरी वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक है। तो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो पीपल थे, एक बॉय यानी पीपल बॉल लेते हैं, बॉल को खो भी देते हैं। लिटिल बॉय यानी पर हमसे बता रहे हैं कि वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक में हम कुछ चीज़ों को लेते हैं, अपनी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को अपनाते हैं, कुछ चीज़ों को हम खो देते हैं। लिटिल बॉय से भी कह रहे हो, हमसे भी। एंड नो वन बाय अ बॉल बैक। ठीक है, आप कोई भी उस बॉल को वापस नहीं करते, यानी हम जो चीज़ खो देते हैं अपनी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आती। मनी इज एक्सटर्नल, हम पैसे से हर कुछ चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई। वो लड़का लर्न कर रहा है, मीनिंग ऑफ लॉस को समझ रहा है अपने डेस्परेट आइज के, अपने वरीड आइज, डेस्परेट यानी वरीड, अपने वरीड आइज से। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस एंड हाउ टू स्टैंड। एपिस्टेमोलॉजी यानी एपिस्टोलॉजी यानी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है नॉलेज। तो वो नॉलेज कर रहा है कि स्टैंड कर, कुछ चीज़ लूज हो जाती है तो उसे हमें स्टैंड कैसे करना है, उसकी नॉलेज ले रहा है। ठीक है, नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। हर इंसान को पता होना चाहिए, हर इंसान को जानना चाहिए कि एंड मोस्ट नाउ मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और बहुत से दिनों की इसको कैसे स्टैंड अप करना है, यानी बताते हैं कि एक बच्चा, उसकी बॉल गुम हो चुकी है, तो अब वो पॉइंट चाहता है कि, सिंपल मतलब है कि पॉइंट चाहता है कि बच्चा है वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करे। यानी वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में बहुत से लोग बॉल लेते हैं, बहुत से लोग बॉल खो देते हैं, बट उससे हमें सीख कैसे से ग्रो करना है वो बताते हैं। तो ये थी आपकी पोयम। इसकी राइम्स की बताऊँ तो मैं आपको नहीं है, क्योंकि फ्री ऑफ वर्ड्स है, ये फ्री वर्ड्स है, इसमें राइम्स की कोई भी नहीं है। ठीक है, ओके। और इसमें आप एलिट्रेशन मान लो, रिपीटेशन, ये हमारे कुछ फिगर्स वो है, फिगर्स भी जो डेली आते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।